हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग जो अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनको हम स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट्स को सीख लेते हैं। मतलब देखो, क्वेश्चन करने से पहले हम सिर्फ दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बस उन दो पॉइंट्स को याद कर लोगे ना, मतलब याद क्या, आप समझ लोगे ना अच्छे से, तो आपको ना कोई, आप कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना मोस्ट डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आप उन सबको कर लोगे। ठीक है, तो वो है कौन से, फर्स्ट वाला क्या है, ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो फर्स्ट है हमारा गुड्स और एसेट्स के बारे में हम बात करेंगे। देखो, आप सबको पता है गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले गुड्स के बारे में बात करते हैं। गुड्स यानी जिन जिन चीज़ों पे हमारा बिजनेस डील कर रहा है वो गुड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है तो स्टेशनरी मेरे क्या हो गए, गुड्स हो गए, ऑब्वियसली। ओके, अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मेरा एक बिजनेस है, स्टेशनरी का ही लेते हैं। ठीक है, और ए यहाँ पे ओनर है। ठीक है, और बी यहाँ पे है, वो स्टेशनरी खरीदने के लिए आया है। अब बी ने बोला कि मुझे ना 10,000 रुपये की स्टेशनरी चाहिए। ठीक है, इसने, सॉरी 10 कह रही हूँ, 10 रुपये की स्टेशनरी ले लेते हैं। ठीक है, अभी अभी स्टार्ट करा है बिजनेस, तो छोटा बिजनेस है। ठीक है, तो अभी बी ने कहा अभी मुझे 10 रुपये का सामान चाहिए स्टेशनरी का। तो ए ने बोला ओके। तो बी ने बोला दे दो। तो ए ने बोला ठीक है। तो ए ने 10 रुपये का सामान दी थी और बी ने इसके बदले में जो है वो 10 रुपये पे कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो बी तो सामने वाला यही समझेगा कि ये जो गुड्स थे वो 10 रुपये के ही थे और ए को उन गुड्स का वैल्यू मिल गया। तो अभी तक अगर अगर कुछ भी क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, अगर कोई क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं हो तो हम यही अज्यूम करते हैं कि 10 रुपये का था और 10 रुपये का ही दे दिया। ठीक है, 10 रुपये का था, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति होती है। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अब जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा लॉस अगर किसी चीज़ में नहीं लगता है, नहीं होता है, अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा लॉस, तो वो हम ओनर से माइनस नहीं करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों होता है कि, और अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम उसको कैपिटल में से माइनस या प्लस करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ऐसा क्यों है। अब देखो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक कोई पर्सन है, उसने अपने अपने बिजनेस में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि खर्चा है बिजनेस में एक्स्ट्रा आ गया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 12,000 का। तो यहाँ पे 10,000 ही इन्वेस्ट करे थे, 12,000 का खर्चा है। अब जो एक्स्ट्रा 2,000 है वो कौन भरेगा? ऑब्वियसली एक्स्ट्रा जो 2,000 है वो किसको भरना पड़ेगा? ए को ही भरना पड़ेगा, यानी कैपिटल। कैपिटल, ठीक है, ओनर जो पैसे लगाता है कैपिटल होता है वो, तो एक्स्ट्रा जो 2,000 है वो कैपिटल में से ही तो माइनस होंगे, ओनर भरेगा। अब जैसे 10,000 की कोई चीज़ थी और लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 14,000 का हमारे पास एक्स्ट्रा, मतलब 10,000 लगाए थे और 14,000 की कोई इनकम आ गई बिजनेस में। ठीक है, अभी ये उस पर ध्यान मत दो। अब ए ने 10,000 लगाए थे और 14,000 की एक्स्ट्रा उसको इनकम आ गई। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा जो 4,000 रुपये आए हैं वो किसके पास जाएंगे? अब ए अगर एक्स्ट्रा खर्चा भर रहा है तो एक्स्ट्रा इनकम भी होगी, वो भी किसके पास जाएगी? ओनर के पास जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो यही बात है कि एक्स्ट्रा लॉस होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है, वो किसके पास जाता है? अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल में ऐड होता है, एक्स्ट्रा खर्चा होता है तो वो माइनस होता है। समझ में आया? यही बात मैं कहना चाह रही हूँ। तो बस, तो एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा लॉस, हम जैसे रेंट, सैलरी, ये ज़रूरी खर्चे नहीं होते बिजनेस के। ठीक है, एक्स्ट्रा लॉस की तरह ही हम ट्रीट करते हैं। तो एक्स्ट्रा खर्चे या एक्स्ट्रा इनकम हो गई, जैसे इंटरेस्ट आ गया एक्स्ट्रा, है कुछ भी हो गया, तो वो सब कहाँ जाते हैं? कैपिटल में ही जाते हैं। समझ में आया? अब जैसे असेट है, अगर आपने, जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, ए ने अपनी बिजनेस में मशीनरी परचेज करी है 10,000 की। अब अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ए तो यही समझेगा कि 10,000 की मशीनरी थी और हमने 10,000 की ही खरीद ली। तो यहाँ पे क्या कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट या लॉस होगा? तो अनटिल एंड अनलेस कुछ भी मेंशनड अगर नहीं हो तो हम यही मानते हैं कि हमने 10,000 का खरीदा है तो वो 10,000 का ही होगा। अगर मेंशनड है तो प्रॉफिट और लॉस मान के कैपिटल में ऐड या माइनस कर देंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो यही अज्यूम करेंगे कि वो उतने का ही था। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट या लॉस नहीं, तो जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट या लॉस होता है या एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो कैपिटल में ऐड और माइनस होते हैं रिस्पेक्टिवली। समझ में आया? और अगर नहीं होते तो वो बिजनेस ही अपने आप में एडजस्ट कर लेता है। अभी इतनी बात समझ में आई? तो ये कॉन्सेप्ट अगर पूरा समझ में आ गया ना अच्छे से आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। नो, बस दो पॉइंट्स याद रखने हैं, प्रॉफिट या लॉस तो वो कैपिटल में से ऐड या माइनस होगा, नहीं है तो वो बिजनेस में ही एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे। समझ में? अगर ये समझ में आ गया ना आपको, तो आई एम डैम श्योर आप कोई सा भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है?
ओके, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है और ये इसका फॉर्मेट होता है। अब यहाँ पे ऊपर लिखते हो अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, ये सीरियल नंबर होता है, कौन से नंबर का ट्रांजैक्शन है, या आप ट्रांजैक्शन का नाम लिखते हो। ओके, और यहाँ पे अब देखो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताई थी, हम यहाँ पे ये वही लिखने वाले हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, असेट्स इक्वल टू, ठीक है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले अब यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे सब लिखेंगे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं ट्रांजैक्शंस को। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है, वो है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखोगे मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, कितना 40,000 का बिजनेस स्टार्ट करा है। तो यहाँ पे कैश से स्टार्ट करें तो सबसे पहले बिजनेस पे क्या आ गया हमारे पास, एक असेट कैश आ गया। कैश हमारा असेट होता है, और किसने लगाया, ओनर ने पैसा लगाया, यानी कि मोहन ने। तो ओनर जो पैसे लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो कैश हमारे पास आ गया यहाँ पे 40,000 का, और किसने लगाया, ओनर ने लगाया 40,000 का। समझ में आया, पहला ट्रांजेक्शन किया। नेक्स्ट पे चलते हैं, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधारी पे गुड परचेज करे हैं, हमने परचेज करे हैं। ठीक है, तो हमने तो जो गुड्स होते हैं उनको हम स्टॉक भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे स्टॉक गुड्स, आपका जो मन हो वो आप लिख सकते हो। तो स्टॉक सबसे पहले कितने के आ गए, 15,000 के गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज करने, तो गुड्स तो हमारे बिजनेस में आ गए। अब हमने क्रेडिट पे परचेज करे हैं, यानी हमारी लाइबिलिटी है, हमें बाद में वो वापस करना पड़ेगा। तो हमारे क्रेडिटर यहाँ पे जनरेट हो गए कितने के, 15,000 रुपए के। समझ में आया, तो यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे ये हमारे हो गए। अब आप जैसे ही आपके दो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए, शुरू के दो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए, आप यहाँ पे एक नीचे लाइन खींच के यहाँ पे लिखिएगा न्यू इक्वेशन, और यहाँ पे आप इसको ऐड करोगे। 40,000 का कैश, स्टॉक आपके पास 15,000 का, क्रेडिटर्स आपके 15,000 के, और कैपिटल 40,000 का। तो आप दोनों साइड का देखोगे तो इक्वल होगा। समझ में आया। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000। आपने परचेज करा है, परचेस्ड फर्नीचर कैश में परचेज करा है, कितने का, 10,000 रुपये का। अब देखो बिजनेस के लिए खरीदा है फर्नीचर, सबसे पहले फर्नीचर क्या है, हमारा असेट है। तो हमारे पास फर्नीचर आ जाएगा सबसे पहले, कितने का फर्नीचर हमने परचेज करा है, 10,000 रुपये का। तो फर्नीचर परचेज करा है, कैश में परचेज करा है, 10,000 का था, 10,000 में ही परचेज करा है। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा लॉस तो है नहीं, तो इसलिए वो कैपिटल से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा 10,000 का जो था, जो 10,000 का था, वो हम यहाँ कैश में से माइनस करके परचेज कर लेंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अब जैसे ही आपका हो जाए, अब आप यहाँ पे जैसे ही थर्ड वाला आपका हो जाए, फिर से एक न्यू इक्वेशन बनाओगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30,000। ये हो जाएगा हमारे पास 15,000 का स्टॉक, 10,000 का फर्नीचर, और यहाँ पे 15,000 का क्रेडिटर्स, और 40,000 के हमारे पास कैपिटल हो जाएगा 40,000 का। क्लियर हुआ। ओके, न्यू इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन में, पेड रेंट 300 एंड सैलरी 700। पेड रेंट 300 एंड सैलरी 700। अब हमारा ये एक्स्ट्रा खर्चा है, ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा खर्चा है, ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा लॉस है, तो इसलिए कैपिटल में से भी माइनस होगा। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी ना कि हमने 300 का रेंट। तो यहाँ पे है हमारा पेड रेंट 300 एंड सैलरी 700। अब ये जो रेंट है और सैलरी है हमारा एक्स्ट्रा लॉस है। ठीक है, अब ये हमारा कोई, ये यहाँ पे भी, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो खर्चा है, रेंट और सैलरी बेसिकली हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है। गुड्स और एसेट ज़रूरी बिजनेस के पार्ट होते हैं, रेंट और सैलरी थोड़ी ना ज़रूरी था। हमारा एक्स्ट्रा खर्चा है, एक्स्ट्रा लॉस है। तो ये जो एक्स्ट्रा हमारा खर्चा है और जो एक्स्ट्रा हमारा लॉस है ना, 1,000 का टोटल, रेंट और सैलरी जो 1,000 का, ये कैपिटल भरेगा। तो सबसे पहले देखो बिजनेस तो यहाँ पे 1,000 पे कर देगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा है तो ये कैपिटल से लेगा, ओनर से ये पैसा ले लेगा। समझ में आया आपको ये बात। ठीक है, ओके, आ गया होगा। नेक्स्ट आता है, हमने ऑलरेडी इस पर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट कर लिया था। 15,000 का स्टॉक, फर्नीचर हमारे पास 10,000 का बचा। न्यू इक्वेशन अब हम फॉर्म करेंगे 15,000, और यहाँ पे हमारा 39,000 का कैपिटल। तो यहाँ पे हमारी न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास
नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 ऑन क्रेडिट फॉर 15,000। मतलब कि हमने गुड्स जो थे वो 12,000 के एक्चुअल में, उनका हमने जो खरीदे थे वो 12,000 में थे, लेकिन हमको उनको बेचे कितने में, 15,000 में बेच दिए, यानी कि 3,000 हमने एक्स्ट्रा में बेचे हैं। तो जो 3,000 जो है वो हमारा एक्स्ट्रा इनकम है। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा जो इनकम होती है वो ओनर के पास जाती है। अगर ओनर एक्स्ट्रा खर्चा दे भी रहा है तो एक्स्ट्रा जो इनकम होगी वो भी ओनर के पास जाएगी। तो जो एक्स्ट्रा 3,000 का है वो कहाँ पे जाएगा, कैपिटल में ऐड होगा। ठीक है, ओनर के पास ये पैसा जाएगा। तो खरीदे थे हमने 12,000 के, लेकिन बेचे हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट में, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओनर के पास जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर प्रॉफिट ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब समझना है यहाँ पे बात, क्रेडिट पे बेचे हैं, यानी हमने थोड़ी ना क्रेडिट पे खरीदे हैं, हमने क्रेडिट पे बेचे हैं। तो बाद में हमें उनका पैसा मिलेगा, तो जो हमें बाद में मिलेगा वो हमारा अभी असेट है, हमें बाद में उनसे हमें पैसा मिलेगा, डेटर्स। तो जिनसे हमें बाद में पैसा मिलता है वो डेटर होते हैं। तो देखो अब यहाँ पे देखना, हमने गुड्स 12,000 के थे एक्चुअल में देखो 12,000 के गुड्स तो चले गए, एक्चुअल में 12,000 के गुड्स चले गए। ठीक है, 12,000 के गुड्स हमारे जो थे वो एक्स्ट्रा जो 12,000 के गुड्स थे वो हमारे चले गए। ठीक है, और लेकिन डेटर से हमें पैसा कितने का मिलेगा, 15,000 हमें बाद में मिलेगा। हम थे 12 के, बेचे 15 के, तो पैसा भी 15,000 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अब जो एक्स्ट्रा इनकम हुई है वो कहाँ पे जाती है, ओनर के पास जाती है। तो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट हुआ है 3,000 का, बेचे हमने ज़्यादा में, तो जो एक्स्ट्रा 3,000 का पैसा है वो ओनर के पास जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। समझ में आई, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो ये आपको समझ में आ गई होगी ये इक्वेशन। ठीक है, तो अब आप इसको करोगे तो ये 3,000 बचेगा, फर्नीचर हमारा 10,000 का बचेगा, डेटर्स भी हमारे यहाँ पे आ गए 15,000 के, और 15,000 की हमारे पास यहाँ पे लाइबिलिटी, और कैपिटल है 42,000 का यहाँ पे हो गया। ठीक है, 39 + 3, तो हमारी यहाँ पे एक न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा 6th, पेड टू क्रेडिटर्स 8,500, यानी कि अब जो हमारे क्रेडिटर थे जो 15,000 के, ठीक है, अब हमने इनको पेमेंट कर दिया, कितना, पूरा पेमेंट नहीं करा, 8,500 का पेमेंट करा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेड टू क्रेडिटर्स। अब पेमेंट करेंगे तो किससे जाएगा, कैश से ही जाएगा, बिजनेस पे करेगा। ठीक है, बिजनेस की लाइबिलिटी है तो बिजनेस ही पे करेगा। तो कितने का पे करा है, 8,500 का पे कर दिया, तो कैश में से 8,500 माइनस हो जाएगा, और यहाँ से भी हमारी लाइबिलिटी 8,500 कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसको माइनस करोगे तो 29,000 माइनस 8,500 हमारा होता है 20,500। ओके, और ये हमारा हो गया स्टॉक 3,000 का, फर्नीचर 10,000 का अभी भी बचा है, 15,000 के डेटर्स हमारे हो गए थे जनरेट, 15,000 में से 8,500 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 6,500। ओके, और ये हमारा आ जाएगा 42,000 कैपिटल। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। तो हमारी यहाँ पे एक न्यू तो हमारी यहाँ पे एक न्यू इक्वेशन दोबारा से फॉर्म हो गई। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास 7th वाले में रिसीव्ड इंटरेस्ट। वाह, रिसीव्ड इंटरेस्ट यानी कि हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा इनकम है। ठीक है, इंटरेस्ट थोड़ी ना हमारी बिजनेस की इनकम होती है, हमें एक्स्ट्रा इनकम मिली है 1,500 रुपये। तो एक्स्ट्रा इनकम मिली है 1,500, तो वो कैश में तो ऐड हो जाएगी, कैश में हमें मिली है तो 1,500 हो गई। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा इनकम है वो कहाँ पे जाएगी, ओनर के पास चली जाएगी। जो भी एक्स्ट्रा खर्चे या एक्स्ट्रा इनकम होती है वो ओनर के पास ऐड होती है। तो कैश में 1,500 मिले, लेकिन वो कहाँ पे जाएगी, ओनर के पास जाएगी, 1,500 हमारे पास ऐड हो जाएंगे ओनर के पास। समझ में आया? तो हमारे यहाँ पे एक न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गई दोबारा से। ठीक है, 20,500 + 1,500 हो जाएगा हमारे पास 22,000। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3,000, यहाँ पे हो जाएगा 10,000 फर्नीचर, 15,000 डेटर्स, और यहाँ पे हो जाएगा 6,500 हमारी लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर्स, और 39 नहीं, ये हो गया 43 ऐड हुआ है ना, 43,500 ये हमारा हो गया कैपिटल। ठीक है, 43,500 हमारा हो गया कैपिटल, एक्स्ट्रा इनकम ओनर के पास चली गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 8th, विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज 4,000, यानी ओनर ने 4,000 अपने खर्चों के लिए किससे निकाले, बिजनेस से निकाले। तो विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। ठीक है, ओनर ने 4,000 रुपये निकाले हैं बिजनेस से। तो देखो, बिजनेस से 4,000 रुपये
निकल गए, ठीक है। ओनर ने अपने, लेकिन ये ओनर का खर्चा था तो ओनर अपना खर्चा खुद ही भरेगा, बिजनेस थोड़ी ना उसका पैसा देगा। प्राइवेट खर्चों का बिजनेस अपने बिजनेस का पैसा देता है, ओनर का नहीं देगा। तो ओनर ने 4,000 बिजनेस से निकाले तो हैं, लेकिन ये बाद में किसको भरना पड़ेगा, ओनर को ही भरना पड़ेगा। तो उसके पैसों से ही, कैपिटल से ही 4,000 माइनस करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 18,000, ये हो जाएगा 3,000, ये हो जाएगा 10,000, डेटर हो गए 15,000 के, क्रेडिटर 6,500, और ये हमारा हो गया 39,500। समझ में आया? ओके, तो हमारी हो गई यहाँ पे न्यू इक्वेशन। समझ में आया? अब 9th पे आते हैं, ये लास्ट है। बॉट गुड्स फ्रॉम राम फॉर 8,000 एंड पेड 5,000 इमीडिएटली। मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि हमने गुड्स खरीदे राम से 8,000 के, हमने उसको 5,000 अभी पे कर दिए, यानी कि अभी भी 3,000 रह गए हैं, वो हम उनको बाद में पे करेंगे। तो हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। हमने 3,000 के, 8,000 के गुड्स थे, 5,000 हमने अभी दे दिए पैसे, बाकी के 3,000 क्या हैं, हमने उनको उधारी में परचेज कराए 3,000, तो वो हमारी क्रेडिटर हैं, हम उनको बाद में पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉट गुड्स फॉर 8,000 पेड 5,000 इमीडिएटली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कितने के, सबसे पहले गुड्स आ गए हमारे पास, कितने के, 8,000 के गुड्स आ गए। तो स्टॉक में आप 8,000 ऐड कर दोगे, ठीक है। और हमने कैश में कितना, राम को हमने कितना कैश में पे कर दिया, 5,000 कैश में इमीडिएटली पे कराए, ठीक है, 5,000। बाकी का 3,000 क्या है, बाकी की 3,000 हमारी लाइबिलिटी है, यानी हमारे 3,000 और क्रेडिटर्स बढ़ गए, लाइबिलिटी जनरेट हो गई। समझ में आया? तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे फर्नीचर 0, यहाँ पे कुछ नहीं हमने खरीदा, यहाँ पे भी कैपिटल में कुछ नहीं हुआ। तो अब ये हमारा लास्ट, हमारा ये ट्रांजैक्शन था 9th वाला। अब हमारी एक नई सबसे फाइनल इक्वेशन जो है वो है 18 - 5 13,000, हमारे कैश हो गया। स्टॉक हमारा 11,000 हो गया, फर्नीचर हमारा 10,000 ही है, 15,000 हमारी डेटर्स हैं, और 6,500 + 3,000 हमारा 9,500 क्रेडिटर्स हैं, और 39,500 हमारी कैपिटल है। अब यही हमारी फाइनल इक्वेशन थी। आप इसको न्यू इक्वेशन यहाँ पे लिख के इसको लास्ट में बंद कर दोगे। तो ये था हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम थोड़ा दिखाते हैं पूरा अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे पूरा एक क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको दिखाना है, ठीक है। बीच में यहाँ पे अगर ये जो खाली जगह होती है, यहाँ पे आप 0 0 लिख दिया करो, अगर आप कुछ भी ऐड ना करें। तो ये आपका, अगर आप खाली भी छोड़ोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे यहाँ पे ये पूरा एक क्वेश्चन है। अभी इस वीडियो के लिए मैंने एक ही क्वेश्चन डिस्कस करा है, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।